फैसल बड़ा साहब, आप कह रहे हैं 27वीं आईनी तरमीम होगी, उसके अंदर जो मुझे समझ आई है नहीं नहीं कहा सर, नहीं मैंने 26वीं तरमीम वाले दिन आपको कहा था कि 27वीं आएगी। मतलब जाहिर है तरमीम आनी है तो उसके अंदर कुछ चीजें होनी है ना। एक मीटिंग होती है मरी के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बड़ों की, उसी दौरान जो है एक कॉलम छपता है, हमारे सीनियर कोलीग हैं सुहेल बड़ाई साहब, उसने इत्तेफाक, अच्छा सुने मैं पूरा सवाल सुन रहे। उसके बाद फिर बात होती है, आप कहते हैं कल भी आपने कहा कि कोई रोक नहीं सकता। उसके बाद ये सारा मामला क्या, ये आपको इसके अंदर क्या समझ आता है? मैं एज जर्नलिस्ट समझना चाहता हूँ। मरी की मीटिंग का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे एक चीज पता है, इंसान की आदत आप बदल सकते हैं, फितरत नहीं। याद रखिएगा, ये मेरा जुमला आज की तारीख में याद रखिएगा। मेरी आप आदतें तो बदल सकते हैं, मेरी फितरत नहीं बदल सकते, तो रखिएगा दिमाग। नंबर 1, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत की वहाँ मीटिंग हुई थी, समझ आगे चले। नंबर 2 सर ये कि जहां तक आपका सवाल था अगला कि वो कहते हैं हाजमा हमारा खराब हुआ है पहले के 20 में, उसकी परेशानी ना करें, हाजमा भी ठीक हो जाएगा, उसकी परेशानी ना करें। और 27वीं तरफ भी पाकिस्तान की तरक्की कामयाबी के लिए होगी, वो भी आएगी, ठीक है, और सब कुछ ठीक है, कोई मसला नहीं है। और जो उन्होंने कहा डार साहब ने कि हम स्टेबिलिटी भी आ गई और मुल्क बहुत चल रहा है, तो हम उन्हीं की बात को लेकर हम स्टेबिलिटी को मजीद स्टेबल करना चाहते हैं, और मुल्क जो अच्छा चल रहा है उसको बहुत अच्छा चलाना चाहते हैं। और उस बहुत अच्छे के लिए जितने बहुत इकदाम की जरूरत होगी वो सब इकदाम कर दिए जाएंगे, किए जाएंगे, और हम करेंगे इंशाल्लाह। वाई साहब की कॉलम से आपको क्या एतराज है? देखिए, मैंने तो वाई साहब की एक पुराने जर्नलिस्ट है, मैं इज्जत करता हूँ, लेकिन मैंने तो उनकी जर्नलिज्म के ऊपर मैंने तो बड़ी क्लैरिटी से बात बताई कि मैंने डिसमेंटल किया सारी चीज़। जो उनकी कॉलम का जो तजिया बनाया है या जो एनालिसिस डिस्कस करते हैं आप, उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, उसको कोई हकीकत नहीं है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। नंबर 1, वो एक 50, 25, 30 लोगों के बीच की एक बैठक है, उसमें 2 घंटे कैसे निकालेंगे चीफ साहब मुझे नहीं पता, तो 1-on-1 इंटरव्यू नहीं है। नंबर 1। नंबर 2 ये कि सर 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि मफरूजे के तौर पर कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा माफी मांग लो, ठीक है, मान लें मफरूजे के तौर पर, तो इस मुल्क का आइन और कानून कहाँ गया है? ये तो मार्शल लॉ में भी नहीं हो सकता, और आइन और कानून से तो कोई भी बड़ा नहीं है। नंबर 1। और मफरूजे के तौर पर 1 मिनट के लिए मान लें कि इमरान खान साहब माफी मांग लेते, तो इमरान खान साहब इतने बेवकूफ आदमी है कि वो एडमिट कर लेंगे, तो ना ये पॉसिबल है और ना ये पॉसिबल है। अगर वो माफी मांग ले तो वो कैसे छोड़ देंगे? आइन और कानून बीच में, ये माफी क्यों मांगेंगे जब इन्होंने ये एडमिट कर लेंगे जुर्म को, ठीक है? तो इसकी हकीकत से कोई कॉरेलेशन, कनेक्टिविटी, रिलेशन नहीं बनता नजर। सो अब हमारी मर्जी है, हम आपकी हरी टाई से पाकिस्तान की मोहब्बत निकालें, या पाकिस्तानी दुश्मनी निकालें, या सैलाब निकाल लें, या कल की बारिश निकाल लें, या नाला निकाल लें, ये तो मेरी मर्जी है। और पाकिस्तान चैंपियन है इन चीज़ों में, कॉरेलेशन बनाने में। सो एब्सोल्युटली देयर इज नो कनेक्ट, नो कनेक्शन, नो फैक्चुअल। उन्होंने अपनी राय दी है एज ए पाकिस्तानी कि माफी मांग ली जाए या अच्छा कर दिया जाए, वो एक राय है, उसको राय आप भी आजाद है, मैं भी आजाद हूँ, हम सब एक दूसरे की राय की इज्जत करते हैं।